किंतु 2 पुराणों में भागवत का महात्म विशेष है। बोले सिद्धि प्राप्त होगी तो प्रसिद्धि मिलेगी, और दूसरा पद्म प्रसिद्धि के लिए सिद्धि मिले। स्कंद पुराणोक्त भागवत महात्म्य 4 और अगर प्रसिद्धि नहीं चाहिए तो फिर सिद्धि का उपयोग क्या करोगे, क्यों चाहिए? भागवत महात्म्य 6 अध्याय। दोनों परिस्थितियां सामने खड़ी हैं। स्कंद पुराण का महात्म्य प्रायः कहने सुनने की परंपरा लोगों में सिद्धि को प्राप्त करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो बहुत अगर वो अपने वैष्णव आवश्यक है श्रवण करना। तो स्कंद पुराणों केवल नाम मात्र वैष्णव है कि भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव भी 2 प्रकार, ब्राह्मणों के शाप के बहाने से एक भीतर से एक बाहर से यदुवंश का क्षय करवा दिया। वैष्णवाः द्विविधा प्रोक्ताः बाह्याभ्यंतर भगवान के एकमात्र वंशधर भीतर और बाहर से 2 प्रकार के वैष्णव। बाह्यस्तु वज्रनाभ्याम अर्जुन के साथ भेजा। बाहरी वैष्णव कौन है? बोले जो इनको ले जाओ, क्योंकि द्वारिका शंख चक्र आयुध धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, तुलसी पहने हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों के सहित बाह्यस्तु शंख भगवान श्री कृष्ण के अंतर तो प्रपौत्र और भीतर से वैष्णव कौन है? जो वीतराग है। यह स्वरूप वैष्णव का है, अर्थात बाहर से भी वैष्णव का स्वरूप हो और भीतर से भी। द्वारिका से केवल बाहर से भीतर से नहीं है तो पूरा नहीं है। और जब हस्तिनापुर में अर्जुन ने ये बताया के चक्कर में भी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का स्मरण कर लिया है, सिद्धियां व्यक्ति तो को पांडवों ने भगवान परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं महाप्रस्थान। चमत्कार तो होता है, संसार में नाम होता है, स्वर्गारोहण कर लिया। उसका परिणाम परीक्षित को कह के गए कि ब्रज में पुनः राज्य की प्रतिष्ठा करो। वो सिद्धियां वे देवता जो उसके जीवन में चमत्कार दिखा करके संसार में पूजा देते हैं जी के, और बजरनाभ जी संबंध में भतीजा लगते हैं। मरते समय उस जीवात्मा को श्री परीक्षित जी और बजरनाभ जी और अपना सेवक जब ब्रज में आए हजारों तो केवल मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मणों को देखा, कुछ ब्राह्मणों को देखा। लिखा है ब्राह्मणान बानरान, 2 लोग मिले मथुरा में, बंदर मिले और ब्राह्मण मिले। कोई सिद्धि हमें मिले ये भी नहीं काम। बाकी संपूर्ण ब्रज शून्य। अपुनर्भवम वा, ब्रज में हमें मोक्ष मिल जाए संसार में, फिर हमारा जन्म तो चले क्या? बोले इसकी भी इच्छा नहीं। पशु पक्षी भी नहीं था, अपुनर्भवम वा, बोले तब क्या कामना जगह करनी चाहिए? बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। तो बड़ा आश्चर्य ने हुआ कहा, हे भगवान मुझको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का विशुद्ध प्रेम चाहिए। तो खोज करो भाई। तो कैसा प्रेम? विचरण करते करते वृंदावन में, बोले प्रेमी के यमुना जी के निकट, प्रेमी को जो दुख होता है विरह का, उस दुख में वो अपने प्रेमी का स्मरण करता है। ऐसे मैं आपको सदा याद करता। से ये अनुमान हुआ समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे में कोई न कोई संत विराजते। किस प्रकार से? तो उदाहरण दिया, सीताराम राधे श्याम की आवाज लगाई, पक्षा इव मातरम खगाः से महर्षि सांडिल्य जी निकल गया है। अजात सांडिल्य जी से तो आपका परिचय है। सांडिल्य जी चूजे ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं। जब तक उनके पंख नहीं निकले, यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी, और नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य जी, और ब्रह्मानु बाबा के कुल पुरोहित हैं महर्षि भागुरी। कहीं जा पाते पर ये नाम लोग प्राय जानते नहीं हैं, देखते रहते हैं। अब मैया बोलते हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी नहीं है, गर्गाचार्य जी ब्रज में आते जरूर हैं वसुदेव जी की प्रेरणा से। जैसे पुरोहित उनके नंद बाबा के पुरोहित हैं सांडिल्य जी, जमा नहीं है, और ब्रह्मानु बाबा के पुरोहित हैं महर्षि। वे अपनी माता का स्मरण करते रहते हैं और उनको याद करते रहते हैं। सांडिल्य जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप तो ब्रजवासियों के पुरोहित हैं, आपके यजमान सब कहाँ गए? ने कहा नहीं नहीं। सांडिल्य जी हंसने लगे। पक्षी के बच्चे सांडिल्य जी ने कहा, याद करते हैं जब तक उनके हे बज्रनाभ जी, हे परीक्षित जी, जब पंख जम जाते भगवान श्री कृष्ण की लीला के है। अब शाम होगी, मैया आएगी तब दूध पिलाएगी। भगवान श्री कृष्ण की लीला 2 प्रकार की है। कौन कौन? और शाम होते ही लीलैवं द्विविधा प्रोक्ता, गोधूलि वेला होते ही गाय व्यावहार की अपने बच्चों का स्मरण करती 2 लीलाएं हैं, एक वास्तविक लीला, एक व्यावहारिक लीला। जिस प्रकार उस बछड़े का वास्तविक लीला का नाम है नित्य लीला।
और उसे स्मरण करता है, इससे मैं आपका और व्यवहार की लीला फिर जो वृत्रासुर ने एक कहा समय विशेष में प्रकट होती है, बछड़ा तो अवधि तब तक विशेष स्मरण में, करता है जब तक और माँ के अवधि दूध पर पूरी आश्रित होते ही वो लीला भी पूरी हो जाती जब भूसा खाने लगता है तब उतनी चिंता जैसे भगवान श्री कृष्ण मानवीय वर्षों से अंत में वृत्रासुर ने 125 कहा, वर्ष का समय लेकर धरती पर आए प्रियम प्रियेव और 125 वर्ष तक लीला करके भगवान अपनी लीला को मैं समय आपका उस प्रकार स्मरण करता रहूं किंतु जैसे भगवान की जो नित्य लीला प्रिय है पति उसमें परदेश कभी चला कोई जाए बाधा पड़ती तो प्रियतमा नहीं अपने है। घर में बैठी इसलिए उसका हमारे स्मरण ब्रज के करती है, रसिकों ने याद कहा करती है, नित्य कब लीला आएंगे, के कब संबंध आएंगे। में चंद्र तो टरे एक प्रियतमा सूरज अपने टरे प्रियतम का जैसे स्मरण टरे करती है, त्रिगुण उस प्रकार मैं विस्तार आपका स्मरण करता पर रहूं। दृढ़ व्रत क्योंकि श्री यह हरिवंश प्रेम को टरे उत्तरोत्तर नित्य बढ़ने विहार। वाला होता नित्य विहार टलता बछड़ा तो तब तक स्मरण करता है जब तक उसको दूध की ब्रज जरूरत नित्य है, ब्रजवासी लेकिन नित्य हैं, यह प्रेम ब्रज के ठाकुर नित्य हैं, प्रतिक्षण ब्रज संवर्धमान की होता समस्त है। लीलाएं नित्य हैं। इसीलिए आज भी अर्जुन माखन ने भी चोरी हो भगवान रही से है, जब स्तुति की आज तो भी यही कहा, गोचारण हो रहा है, प्रिया आज भी प्रिया रासलीला हो रही है। शोधुम, गीता। आप कहेंगे हमको दिखता क्यों नहीं, हम लोग अंधे हैं। और फिर चतुर्थ श्लोक में आपको तो वृत्रासुर दिखेगा। कहता है इसी ब्रज हे में भगवान, भजन करने वाले संतों ने मैं भगवान संसार की में नित्य रहूं, लीला का आपका अनुभव स्मरण इन्हीं करता रहूं। आंखों से किया है, इसी ब्रज। और जो मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, ऐसी एक दो वो घटनाएं कौन हो? नहीं है, बोले ममोत्तम श्लोक तमाम जने घटनाएं। सुसख्यम। ब्रज के एक जो संत थे उत्तम जन है, जो आपके भक्त श्री हैं, राधे उनसे श्याम हमारी बाबा। मैत्री गिरिराज वही जी हमारे के। अगल बगल रहे। संसार चक्रे भरतपुर भ्रमतः तक ब्रज ही स्वकर्म आता है, ही, और संसार ये चक्र डी में मैं वगैरह अपने सब ब्रज में कर्मों ही के है। अनुसार भ्रमण करूं तो मेरे कर्म मुझको संसार में जहां ले जाना चाहे ले जाएं, ब्रजवासी बालक उसकी थे, भी मुझे परवाह राधे नहीं श्याम है। बाबा। बस एक इच्छा है, क्या तो बोले इधर तन भरतपुर के मायात्म आसपास जगाद ये जो के हे इधर ही है, स्वासक्त ज्यादा दूर चित्तस्य नहीं है। नाथ भूयात्। मैं कभी आपको न भूलूं, झारकरी मेरे का कर्म जंगल। मुझे किसी भी जोनी में ले जाएं, लेकिन मैं तो आपका झारकरी स्मरण के करता वन रहूं। में बस मुझे यही राधे चाहिए, श्याम बाबा जिन ने जोनि जन्मों कर्म बस 56 वर्ष एक जगह रह के भजन किया। कितने वर्ष? केवल एक दोना छाछ पीते 24 घंटे में, तब जाए जो और भागवत इतनों के सौ अंत गुड़ में लेते बस। सूत जी महाराज कहते। तो वृत्रासुर 12 की मास ये का यही भक्ति हाल था, बड़ी एक दोना छाछ। 4 श्लोकों में और इतना वृत्रासुर ने सा जो गुड़। भाव कहा है महाराज, क्या किया? विद्वानों के लिए तो ये महाराज 10 दिन तो तक हरे लोग राम प्रवचन हरे करते राम 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 हरे इतना हरे विषय हरे है। कृष्ण हरे एक कृष्ण एक विषय का कृष्ण विस्तार कृष्ण करे हरे तो हरे। 10 दिन तक केवल इसको वृत्रासुर 16 के न 4 मानकर श्लोकों पर ही एक प्रवचन मानते। चलता रहे और विषय वस्तु का अंत नहीं होगा। नाम जापक लोग तो 16 की वृत्रासुर गिनती ने करते हैं, भगवान की स्तुति की। 16 नाम आ गए, इंद्र आए युद्ध पर वो करने के 16 लिए। की गिनती नहीं करते। एक बार तो इंद्र को ऐसा वो गिनती महाराज करते गदा से एक। प्रहार किया वृत्रासुर ने, इस कि तरह इंद्र का से वज्र हाथ उन्होंने से छूट गया। 1 अरब महामंत्र वज्र गिर गया नीचे। कितना? इंद्र को लज्जा होने लगी कि मैं वज्र उठाने तो के यदि लिए चलूं और तब तक नाम कहीं के वृत्रासुर हिसाब ने से सिर जोड़ा पर गदा जाए तो रख दी, 16 अरब जपा उन्होंने। तब तो काम तमाम हो जाए। लेकिन कितना जब जपा? गदा गिर गई और वज्र गिर महामंत्र गया, एक को तो मानकर 1 वृत्रासुर ने अरब कहा जपा। इंद्र इस जप उठाओ में अपना उनको 56 वर्ष लगे। लज्जित मत हो, आओ युद्ध करो। इंद्रो न वज्रम और जगहे ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं उनके जीवन में घटित होती थी। वृत्रासुर ने कहा उठाओ उनके मन में वज्र। एक बार इच्छा हुई तमाह कि वृत्तो हर तुलसीदास जी को वक्रो हनुमान जी ने राम जी का दर्शन कराया। न विषाद क्या काल। हनुमान जी हमें नहीं ये करा विषाद का सकते काल हैं? नहीं है, अपने शत्रु का वध व्याकुलता करो, बड़ी, आओ। हनुमान जी प्रकट हो गए। इसी ललकारा ब्रज की है। बात है। इंद्र बोले ने जब क्या वज्र चाहते उठाया हो? तो इंद्र तुम्हारे के भजन हाथ से हम कांपने प्रसन्न लगे। हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व, बोले जैसे आपने तुलसीदास जी ऐसा को महान सीताराम जी भक्त, का चित्रकूट में दर्शन लेकिन लोक कराया, की रक्षा के ऐसे लिए इंद्र हमें को ये दर्शन करना कराओ। था। तो हनुमान जी ने वृत्रासुर अपनी कुछ भुजा न ऐसे करता की, तो बैठो दुनिया उस नष्ट पर। हो जाती। क्यों? वो बैठ के भुजा बड़ा पर विलक्षण हनुमान था महाराज, यज्ञ से प्रकट था, इतना बढ़ ये रहा था झारखंडी कि जंगल बढ़ते की बात। बढ़ते 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 सारी दुनिया में वही व्याप्त हो बोले आँख जाता, खोलो, सारी दुनिया आँख उसमें समा खोलते जाती। तो क्या देखते हैं? कामता इसलिए नाथ के उसका वध सामने अनिवार्य चित्रकूट था। में खड़े। लोक ये रक्षा घटना के लिए लगभग 100 इंद्र साल ने पुरानी। वृत्र का वध किया। वृत्रासुर जब मरा, साक्षात श्री सीताराम जी तो विराजमान। वृत्रासुर के शरीर से बोले, है एक गए दिव्य दर्शन? ज्योति प्रकट हुई, आंख बंद नीले करो, रंग फिर की, देखते हम और झारखंडी आकाश के में जंगल लीन में। हो। देवताओं ने, गंधर्वों ने, सबने तो उनका पुष्प गुरु जी की का वर्षा दिया हुआ की, नाम जय था जयकार बाबा की है। सीताराम धन्य है दास। ये विलक्षण भक्त वृत्रासुर। और उनको इच्छा हुई इंद्र कि ने भी ठाकुर जी प्रशंसा के की। रास के दर्शन करना है। इंद्र ने कहा किसी अहो ने कह दानव दिया सत्पुरुष, कि ये वृंदावन दानव, में सेवा कुंज में तुम नित्य सिद्ध रास होता है। यस्य बोले ते भाले मतिरीदृशी। संत सेवा कुंज में चले ऐसी गए। तुम्हारी मति है रात भगवान को के छिप गए काऊ झाड़ी में।
भक्त सर्वात्मना एक मास्टर और थे उनके साथ में, तुमने जगदीश्वर को ही अपना मास्टर भी उनके साथ गए तो उनको तो किसी अज्ञात शक्ति ने बाहर कर दिया रात्रि के समय। इंद्र ने प्रशंसा बाबा जी बैठ करके जप कर रहे थे महामंत्र का। इस प्रकार वृत्रासुर का उन्हें साक्षात श्री राधा रानी के महाराज का दर्शन हुआ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित और राधा रानी नृत्य करते भई आई भगवान और सिर पे हाथ पधरा के बोली, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। सप्तम स्कंद आपने चरणों में सिर रख के कहा भगवान नरसिंह का चरित्र है, भक्त प्रहलाद का चरित्र है। और उसके बाद बाहर निकले, स्कंद का नाम अपने आप ब्रजवासी कहने लगे राधे श्याम बाबा कहने लगे, बाबा राधे श्याम। ऊती माने वासना, राधे श्याम बाबा के अंदर जिस प्रकार की वासना होती है, ये एक उदाहरण हमने इसलिए दिया उसके अंदर उसी प्रकार ऐसे एक दो संत ब्रज में हुए क्या, पूर्व जन्म की वासनाओं का संत ब्रज में हुए और आज भी लीला कर रहे हैं, लीला का अनुभव कर रहे हैं, अच्छा और बुरा आज भी लीला का अनुभव कर रहे हैं। कोई धर्मात्मा होते, गृहस्थों में लोग लीला का अनुभव कर रहे हैं, संस्कार उसके कारण होते, सब जानते नहीं। वो चाहे जिसके घर में पैदा हो, उस जीवात्मा का अपना जो संस्कार होगा, जो वासना होगी, वो समय आने पर प्रत्यक्ष घटनाएं ऐसी हैं, लोग कहते हैं महाराज उनको देखकर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कितना बड़ा नालायक हो गया। बोले तो उनके हमारे शरीर की जन्मदात्री है, वो धर्मात्मा है, लेकिन उनका जो बेटा है ब्रज में ही आ गई थी, वृंदावन में। शारीरिक महर्षि साधारण धर्मात्मा थे, लेकिन उनके खानदान में कौन पैदा हुआ? अस्वस्थता का कारण भी वो खुद ही थी। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बहुत व्रत बहुत उपवास, इतना जैसे भगत जी और हिरण्यकश्यप इतने बजे तक हो जाए तब खाना ऐसा दुर्दांत असुर, और उसके घर में जीवन में ऐसे भक्त प्रहलाद प्रकट हो, इतना नियम हो जाएगा तब जल। यही उदाहरण समझाने के लिए एकादशी को केवल तुलसी दल लेना, सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को। और गामन में काम तो खूब होता है, घर में काम कम होता है क्या? सप्तम स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यथावत करना। समप्रिय सुहृद ब्रह्मवृंदावन स्वयं भगवान समप्रिय। एक दो घटनाएं नहीं, ऐसी विचित्र विचित्र घटनाएं, सब पर उनकी बराबर कृपा, भगवत धाम जाने के बाबा पंडित सब पर मोह बराबर दया। कुछ दिन पूर्व की बात। तो जब भगवान की सब पर बराबर दया बोली हमारे तो फिर भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और देवताओं की सहायता क्यों करते हैं? उनके लिए पेट में एक नली पड़ी बराबर होना चाहिए। कुछ तकलीफ थी इसके कारण। ये प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी ब्रजवासी नर्स को रखा। इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। उसने कहा कि माताजी आप इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों का वध भगवान क्यों करते? आप तो व्हील चेयर पे चलती ये विषम चरित्र क्यों करते? और इन्फेक्शन का डर रहता है, इसलिए कोई भीड़ भाड़ भी नहीं। अगर कोई कहे तो आपके पैर में दर्द कैसे हो? देवताओं से भगवान को कोई स्वार्थ है तो कहते साक्षान निश्रेयसात्मनः, भांडी जो भगवान लक्ष्मीपति हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्व समर्थ हैं, उनको देवताओं से क्या अपेक्षा हो सकती है? राधा सखी बोलती थी, किस काम लायक है? सखी आई थी, उनके साथ गए थे खेलने के लिए। कौन? और अगर कोई ये कहे कि असुरों से भगवान को कोई डर है इसलिए भगवान असुरों को मारते हैं, बोले असुर भगवान का क्या बिगाड़ पाएंगे? नहीं सकती। बोले जैसे ही राधा रानी आती हैं हमारा तो ये भगवान असुरों का वध क्यों करते हैं, देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? वहां हम खेलते रहे। ये प्रश्न जब राजा परीक्षित ने किया तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न, उसी से थक गए लोग। सुखदेव जी ने कहा तुमको भेजने कौन आया? महाराज हरेश चरितम अद्भुतम। बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? बहुत सुंदर प्रश्न। सामने राधा रानी खड़ी है, क्या उत्तर? दाहिनी तरफ रंग देवी देवी कहते हैं राजन भगवान, बाईं तरफ तुंग विद्या है, न किसी के विरोध। रंग देवी का नक्सिक वर्णन तो लीला, तुंग विद्या का नक्सिक वर्णन, जबकि उनको तो ललिता विशाखा के अलावा कोई नाम ही याद नहीं थे। लोकवत राधा रानी का नक्सिक श्रृंगार का वर्णन। वेदांत में ब्रह्मसूत्र में भी वेदव्यास जी कहते हैं फिर उन्होंने सपना देखा, ये सब लीला है, तो नाराज हो गई। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलती। बोले संपूर्ण लीला के भगवान देखो ये भांडीर बन की रज है, मुट्ठी खोली तो उसमें भांडीर बन की रज। बोले हमारे पैर देखो, सबकी बुद्धि, अब पैर में तो ऊपर से कपड़ा डाला हुआ था, सब कुछ पैर देखा तो ऊपर तक जमुना जी की रज लगी हुई पैरों में। और सूत्रधार का काम अभी चल के आए हैं, देखा नहीं तुमने भी? जब कोई नाटक होता है मंच और पर, बोली नर्स से बोली तो उस नाटक में वहाँ राधा रानी खड़ी है, सबका कार्य तय कर दिया उधर जाता है। उनकी सखी खड़ी है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये खड़ी है। करना है।
तो वहां और से किसी का कार्य, किसी का अभिनय बिगड़ने न पाए, वाली इसलिए है, सूत्रधार सब वहां पर से बच नियंत्रण के रखता जाना। है तुम्हारे शरीर की गंध उनको ना लगे। और सबके कार्य का निर्धारण कर कमरे देता में है। जैसे ही वो ऐसे गई और फिर तो सब आज अपने भी वो अपने है नर्स, अभिनय को करते पूरे हैं। शरीर में उसके कोई रोमांच चोर आ बनता गया, है, कोई दिव्य डाकू सुगंध। बनता है, कोई सिपाही बनता है, कोई राजा बनता है, कोई न्यायाधीश फिर बनता है, उसने दरबार लगता सिटिकनी है, खोली चोर कमरे पकड़ा की। जाता है, सुनवाई होती बोले है, आप चली दंड गई की हैं, फिर घोषणा बोली होती देखो, है, अब लेकिन उधर सब से केवल बच के पर्दे आना। पर होती है। उधर पर्दे जो के पीछे रज जाने इस के बाद कोने में में है कोई ना, वो चोर राधा होता रानी है, न की कोई चरण राजा रज है। होता है, न कोई सिपाही और होता है। उधर जो चरण रज है वो उसी उनकी तरह ये सखियों की संसार चरण रज परमात्मा है। का नाट्य मंच तो है। सखियों की रज और अलग इस रखो, नाट्य राधा मंच पर रानी जो की रज नाट्य चल अलग रहा रखो, है, मिलाना उसके नहीं, सूत्रधार भगवान हैं, क्योंकि वे और भगवान स्वामिनी ये है, वो चाहते हैं सखी कि ये है, नाटक बहुत मिलाना सुंदर नहीं। है। आज भी किसको वो दिखाने रज के लिए रखी नाटक हुई। करते हैं भगवान? ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, अपने जाने देखने के कितनी लिए, घटनाएं। अपने देखने के लिए नहीं। जिन संतों का उन्होंने नाटक कभी किसके दर्शन लिए नहीं किया किया, जाता है? उन संतों का नाटक उनको इसके दर्शन लिए होता किया है। जाता है, कोई व्यक्ति इसे राधा देख बाबा करके का कभी दर्शन सुखी नहीं हो किया, जाए, उनका प्रसन्न हो दर्शन। जाए। हनुमान देखने वाले प्रसाद को आनंद पोद्दार आ जी का जाए। कभी दर्शन नहीं किया, भाई जी बोले का तो बार सब बार नाटक दर्शन। में लगे हैं सारे जीव और स्वयं भगवान उसके स्वामी श्री सूत्रधार हैं, हरिदास तो जी फिर का देखने दर्शन। वाला कौन है? श्री हरिवंश जी इसका का उत्तर दर्शन हमारे आचार्यों ने दिया। ब्रज के ये रसिकों संपूर्ण के दर्शन नाट्य उनको होते भगवान हैं। श्री जी के लिए करते हैं, किशोरी बात जी तो के लिए अभी करते हैं। हमारी कितने किशोरी इस साल भी नाट्य नहीं को हुए। देखकर प्रसन्न हो जाए। जैसे 2-2.5 मयूर साल कहाँ हुआ, अपने अब पंख अगली को फैला करके कार्तिक आएगा नाचता तब है, 2 साल होंगे। उसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत को ये फैला बात हम करके इसलिए नाच कह रहे हैं किस प्रकार से कि बोले, जैसे निश्चल मयूर निष्कपट नाच करके भाव अपनी से मोरनी को ईमानदारी प्रसन्न से करता है, उसी जो तरह भजन भगवान करते हैं अपनी इस उनको लीला के द्वारा आज भी स्त्री पद को पद पर आनंद नित्य प्रदान लीला करते कर लो। हैं। ये संपूर्ण नाट्य उन्हीं की। तो ये जो बात लिखी है, सांडली जी ने जो कहा कि ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम संपूर्ण है, नाट्य श्री जी की। आज भी समस्त लीलाएं हो रही उन्हीं हैं। के कटाक्ष के इशारे से भगवान भाग्यशाली ये सब लोग लीला उसका करते हैं। अनुभव करते हैं। यद भू विभ्रम भेदतः ईशेष तप्य वैषम्य। तो देखो ब्रजवासी कहूं गए ना आए, वो नित्य लीला से प्रकट तो लीला में आए थे, सुखदेव जी ने कहा राजा, और जब ठाकुर जी की प्रकट लीला तीन गुण पूरी से हो ये गई सृष्टि चलती है, तो सतोगुण, ब्रजवासी रजोगुण, पुनः नित्य लीला में विराजमान तीनों हैं। गुण अपने अपने तो अनुपात में सांडली बने जी रहे, बोले सृष्टि न तो बढ़िया से ठाकुर जी कहूं नाटक ब्रज बढ़िया छोड़ से के होता है। गए, न सतोगुण दाऊ दादा ज्यादा छोड़ बढ़ जाए, के गए, न तमोगुण कम हो जाए, ब्रजवासी रजोगुण गए, कम हो जाए, न राधा रानी नाटक गई, में न मजा नहीं सखियां आएगा। गई। ये सब यही है नाटक में नित्य एक लीला नायक हो आज तो एक भी ब्रज खलनायक में भी हो हो। रही है। ये सांडली जी केवल ने अच्छी कहा। अच्छी बात हो, एक तपस्वी आए तपस्या कर और रहे हैं, अपने यहाँ पूजा हो रही जड़खोर में आरती तो हो रही, सौगंधी वो नाटक पर्वत ज्यादा है, देर अच्छा नहीं सौगंधनी लगेगा। शिला है, जहाँ ठाकुर जी ने चोर आए, छूके कोई कहा बदमाश ब्रजवासी आए, बल्लभ फिर कुछ सदा गलत करे तब मेरे क्रोध आए, जीवन तब उसको प्राण दंड दिया जाए, इन तज तब उसको अनंत खुशी न हो, हाँ, ये जाऊंगा ठीक मोहि हुआ। नंद तब बाबा नाटक का की अंत आन। इसीलिए भगवान ऐसी नंद लीला बाबा की करते हैं सौगंध खा के कि ठाकुर जी ने सतोगुण कहा, को बढ़ा ब्रज छोड़ के दे, नहीं जाएंगे। सतोगुण बढ़ा तो ऋषि मुनि और आज भी महात्मा सब ठाकुर भजन जी करने ब्रज लगे, छोड़ खूब के नहीं तपस्या गए। होने लगी। लेकिन अब ये नाटक में मजा नहीं आया। अब बड़ा तब भगवान क्या करते भाव हैं? जगा बोले भगवान वज्रनाभ जी का कि भगवान असुरों की को नित्य लीला ब्रज में हो रही है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही रजोगुण है। बढ़ा देते, तो महाराज असुरों हम को पे भगवान कृपा बढ़ा करो, देते, उन असुरों के अंदर कैसे भगवान हमको अपनी उसका शक्ति अनुभव देते, हो अब चलो ब्रज तुम की अपना नित्य काम लीला शुरू का। करो। अब तो वो महाराज असुर जी वहाँ उत्पात स्पष्ट करते लिखा हैं, है, उपद्रव करते हैं, मुनि महात्माओं को त्रास सांडली जी देने ने लगते हैं। कहा तब ब्रज की गाय करुण रस प्रकट होने लगता है नाट्य में। ब्रजवासी फिर भगवान कुंड कुंज पर्वत और यक्ष नदी, और राक्षसों को यही है ब्रज का तमोगुण स्वरूप। की वृद्धि करा करके इनकी उनके द्वारा सेवा कुछ उपद्रव करो खड़ा तो करा दिया। ठाकुर जी की नित्य खलनायक लीला में भी प्रवेश अत्यंत होगा। विलक्षण अब ये स्कंद पुराण का संदेश अत्यंत इतना क्रूर। अद्भुत है, और ऐसा हम लोग अभिनय करते हैं ब्रजवास महाराज करने की तो आ नाटक जाते देख हैं, करके देखने वाले लेकिन की ये आंखों विचार में नहीं करते कि ब्रज शरीर की में प्रकृति का क्रोध हमारे व्याप्त हो द्वारा जाता है, इतना संरक्षण कुछ। हो रहा है, हमको एक या घटना याद ब्रज आती की है। प्रकृति का हमारे द्वारा विनाश हो रहा है, का जमाना ये हम आया। अनुभव नहीं कर पाते। सबके और घर फिर में सोचते हैं टीवी हमको लीला का ब्लैक एंड व्हाइट अनुभव टीवी। कैसे हुआ लीला का। 86 में हमारे यहाँ भी टीवी आई, तो नदी कुंज नानी जी कुंड हमारी खरीद के पर्वत लाई टीवी। और सबको शौक था टीवी। गोपी ग्वाल गाय, इनकी सेवा करो सब लोग देखते और थे। ब्रज में जिस विलुप्त कमरे में राधा टीवी कृष्ण लगी, की उसमें लीला हमारे नाना स्थलियों जी का देखते पुनः थे। उद्धार करो आपने देखा भी होगा। तो तुमको ब्रज लीला में प्रवेश प्राप्त नहीं हो देखा। जाएगा। बोले महाराज आप ही दूसरे मार्गदर्शन के करो। साथ में आपने देखा होगा। तब श्री शांडिल्य जी के मार्गदर्शन नाना जी भी में उसी में बैठे फिर थे। से ब्रज बसाया उसी में गया। उनका बिस्तर था। तो खाली क्या कोई क्या इतना बसाए वो भी परेशान, लिखा है इतना हमारे। त्रास दी। बाद में जब उसका गोवर्धने भंडाफोड़ हुआ, हाँ, ललिता हुआ। दीर्घपुरे
अब उसका चेहरा इतना प्यारा मथुरायाम और उसकी महावने कूटनीति
इतनी भयानक नंदिग्रामे बृहत्सानौ कार्या राज्य स्थिति और जब नाटक शांडिल्य जी कह रहे हैं नायकों को दंड मिलता ही है। गोवर्धन मारी जाने लगी तब नाना बैठे बैठे ये गोवर्धन बहुत अच्छा हुआ। अब इसको वज्रनाभ जी का बसाया हुआ। तो इस तरह उस नाटक में दीर्घपुर माने डीग, ये नाटक डीग का पुराना नाम है तो दीर्घपुर। भगवान ही ऐसी लीला करते हैं और उसी को देख गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरा बसाई, प्रसन्न हो जाते हैं। महावन माने गोकुल बसाया, मथुरायाम महावने नंदिग्रामे नंदगांव, बृहत सानु बरसाना। इन स्थलों पर अपने राज्य का विस्तार करो। यही प्रश्न तब अपने राज्य का विस्तार श्री वज्रनाभ जी ने किया। जिस जिस गांव में जहां जहां जो लीलाएं हुई थी वहां के कुंडों को पुनः प्रकट किया, वहां विग्रहों को विराजमान किया। चार देव, दाऊ जी में बलदेव बोले जब और श्री वृंदावन में गोविंद देव, गिरिराज जी में हरदेव और मथुरा में केशव देव जी को विराजमान किया। तो वृंदावन में पुनः प्रतिष्ठा की गोपीश्वर महादेव की। जब 100 गालियां हो गई, मथुरा में की भूतेश्वर महादेव की पुनः प्रतिष्ठा, अपने चक्र से गिरिराज जी में की चक्रेश्वर महादेव जिनको चक्रेश्वर बाबा कहते हैं उनकी प्रतिष्ठा और भगवान के चरणों में और कामवन में कामेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा। इस दृश्य को सभी ने देखा। ये सब वज्रनाभ जी के द्वारा प्रतिष्ठित। युधिष्ठिर ने भी देखा। तो युधिष्ठिर एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने जिसने इतनी गाथा यमुना जी को अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में देखा। बड़े बड़े योगी अमलात्मा भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं और इस पापी को जिसने इतनी गालियां दी, इसको भी वही श्री कृष्ण की द्वारकाधीश श्री कृष्ण की 16,100 रानियों ने पूछा, श्री कृष्ण पत्नी ऊचुः यथा वयं कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयं विरह कालिंदी तद्वद। जैसे हम श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, आप भी अष्टपट रानियों में श्री कृष्ण की चतुर्थ पट रानी हो। फिर हम तो भगवान के विरह में रो रही हैं और आप तो पूरे 16 श्रृंगार किए मुस्कुरा रही है मंद मंद। क्या बात है? स्मरण मात्र। क्या आपको श्री कृष्ण का विरह नहीं है? स्मरण प्रेम पूर्वक है कि द्वेष पूर्वक है कि विद्रोह पूर्वक है? तो हमें भी युक्ति बताओ कि हमें कृष्ण का विरह न हो, भाव पूर्ण है, इसका उनका संयोग मिल जाए, भगवान का स्मरण, उनके वियोग का अनुभव न हो। और अगर स्मरण तो यमुना जी ने जो बात कही है पंडित जी, बहुत अद्भुत बात कही। नारद कालिंद्युवाच, यमुना जी ने कहा, आत्मा रामस्य कृष्णस्य प्रतिदिन सवेरे उठकर ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तब फिर पानी तस्याः दास्य प्रभावेन विरहोस्मान्न संस्पृशे। आत्मा में रमण करने वाले श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी, करके जपते, और मैं उन राधा रानी की दासी बन गई हूँ, इसलिए मुझे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं। उसका नियम था वो 99। यमुना जी ने ये रहस्य खोल दिया कि जिस भाग्यशाली जीव को राधा रानी का दास मिल जाएगा उसे कभी कृष्ण विरह नहीं होगा, क्योंकि श्री जी को छोड़ के ठाकुर जी कभी जाते नहीं। श्री जी ही तो उनकी आत्माएं हैं। वो आत्मा में रमण करने के कारण तो श्री कृष्ण को राधा रमण कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं। तुम भी राधा रानी की दासी बन जाओ तो कृष्ण का विरह नहीं होगा, क्योंकि आज भी ब्रज में नित्य रास हो रहा है, पिछले जन्म में नित्य लीला हो रही है। शत्रु बना था। बोले आप उपाय बताओ, क्या उपाय है कि भगवान की नित्य लीला में हमारा प्रवेश हो जाए, हमको भगवान के नित्य रास में प्रवेश प्राप्त हो जाए और हमारा वियोग सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। बोले इसका तो एक ही साधन है, कथा सुनो। तो कथा सुनने से भगवान की लीला में प्रवेश होगा। भगवान के कौन सी कथा सुने? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। बोले कौन सुनाएगा? ऐसी विपरीत परिस्थिति में रह करके उन्होंने, तो यमुना जी ने व्यास जी का पता बताया। तो कहते हैं ना किसी को कथा सुनने की इच्छा है कथा शुरू हो गई, तो कहते हैं महाराज कथा सुनना चाहते हैं। नारद जी वर्णन करने लगे। नारद जी ने कहा, राजन किसकी कथा सुनना चाहते हैं?
व्यास जी का पता बताया। हिरण्याक्ष का भगवान वराह तो ने वध यमुना कर जी ने दिया। व्यास जी का पता बताया तो कि हिरण्यकश्यप ने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने उद्धव जी परिवार को के लोगों भागवत को का बैठा ज्ञान करके दिया बड़ा है। सुंदर प्रवचन यदि उद्धव जी आकर कथा कह दें तो सबका प्रवेश भगवान की लीला में हो जाएगा। बोले उद्धव जी तो भगवान की खड़ाऊं लेकर चरण पादुका लेकर के बद्रिकाश्रम चले गए। बोले बद्रिकाश्रम में एक रूप से वो है, एक रूप से उद्धव जी ब्रज में ही निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? शत्रु के लिखा सामने हुआ है, लड़ते आपको हुए मिलना हो मर उद्धव जाना, जी से तो पता बताया जा रहा ये है। वीरों के लिए शोभा का विषय है, श्लाघनीय, प्रशंसनीय। गोवर्धन गिरि निकटे भूतानां हि संवासः प्रपायामिव सुप्रते सखी स्थले दैवेनैकत्र नीतानां पुण्यितानां स्वकर्मभिः। तद्रजः कामः अपने अपने कर्मों से मिलता है और कर्मों से ही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है। रूपेणास्ते स उद्धवो हिरण्यकश्यप ने कहा बड़ा आत्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। श्री गोवर्धन पर्वत के निकट नित्य में आत्मा व्यय शुद्ध जो सखी स्थल है, आत्मा नित्य है। ये सखी स्थल माने कुसुमबन, शुद्ध है, सर्वगत कुसुम सरोवर है ना, कुसुमबन कुसुम सरोवर, इसको पुराणों में सखी स्थल कहा गया है। सर्वत्र इसकी सत्ता है। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः। कौन सी बातें हैं? गोपियों की चरणरज प्राप्ति की कामना से तत्रत्यां कुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। वहाँ के लता पता वृक्ष के रूप में उद्धव जी, अन्य सिद्धांत में कुसुमबन के जितने वृक्ष हैं वो सब साक्षात उद्धव जी। अन्य मतों में आत्मा को विभू माना जाता है। तो चलो वहीं कीर्तन करेंगे, उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे। मृदंग ताल ललित सुंदर संकीर्तन सबने मिलकर आरंभ किया और वहां की भूमि पिघल गई कीर्तन के रस से। गिरिराज जी की शिलाएं पिघल कर बहने लगी और वहीं से एक तीर्थ प्रकट हो गया जिसका नाम है उद्धव कुंड। वेदव्यास जी ने कहा एक कुसुम सरोवर के ठीक पृष्ठभाग में उद्धव कुंड है। उधर जाएंगे तो उद्धव कुंड, इधर आएंगे तो कुसुम सरोवर। बिल्कुल ऐसे होगा तो गमनशील कैसे होगा? इसलिए आत्मा को बोलो उद्धव जी महाराज लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो विभू कैसे? उद्धव कुंड बड़ा दिव्य है। आज भी छोटी सी जगह है उद्धव कुंड की, इतनी ही, लेकिन बहुत दिव्य स्थल है। आज भी वहाँ की उसका प्रकाश सघन झाड़ियाँ लता पता प्रकाश विभू बड़ी है, दिव्य है। लेकिन प्रकाश को पैदा करने वाला वो बल्ब। बोलो श्री उद्धव जी महाराज की। और आत्मा का प्रकाश जो है वो उद्धव जी लता गुल्म के मध्य से प्रकट हो गए। उद्धव जी को साष्टांग प्रणाम किया सबने और प्रार्थना की कि आप कथा सुनाओ। उद्धव जी ने एक महीने में कथा सुनाई भागवत की। गोस्वामी सप्ताह कथा नहीं सुनाई। कितने दिन सुनाई? ज्ञान में बड़े निपुण हो एक महीने में। और उद्धव जी ने 3 प्रकार के भागवत के पारायण बताए। भाव पार हो जाओगे इसका ठिकाना। 1 महीने में या 2 महीने में जो कथा होती उसे सात्विक कहा। अत्यंत निपुण भव सप्ताह कथा को राजस कहा। और जिस कथा में कोई क्रम ही नहीं है, न दिन का नियम न कथा का नियम, कोई क्रम का नियम नहीं, उसको तामसी कहा। दीपक की बात की जाए और जो निष्काम भाव से कही सुनी गई प्रेम पूर्वक, उसको निर्गुण कथा कहा, गुणातीत कथा। चर्चा करने पर प्रकाश। ये 4 भेद उद्धव जी ने कथा के बताए। इसलिए सुखदेव परिचित में कामना शून्य होकर कथा कही गई। इसलिए सप्ताह कथा होने पर भी वह निर्गुण कैसे दूर होगा? एक ने कहा अभी कथा चल ही रही थी, दूसरे ने कहा दीपक में कम प्रकाश होगा। परीक्षित भी उस कथा में विराजमान थे, ज्यादा प्रकाश होगा। परीक्षित जी भी। तीसरे ने कहा नहीं 100 वाट का बल्ब लगा दो। हस्तिनापुर से सूचना आई कि आपके बहुत समय यहाँ रह जाने के कारण राज्य में व्यवस्था बिगड़ रही है, आप पधारें। लेकिन उद्धव जी ने आज्ञा दी कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, सारी धरती के राजा हो, तुम्हें जाकर प्रजा की सेवा करनी चाहिए। बहुत ऊंची बात है ये।
प्रजा के प्रजा का जो सेवक है वो राजा है, नहीं होती उसे तो उसका प्रधान काम ये है हिरण्यकश्यपु का कि उसकी प्रजा कहीं दुखी न हो, ये उसका प्रधान कर्तव्य है। बाकी तो उद्धव जी ने कहा कि तुम राजा न होते तो हम नहीं कहते तुमसे, पर राजा हो, राजा का प्रधान धर्म है पहले मैं शक्ति अर्जित करूंगा। और हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? कहने की बात नहीं है, मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर के 10,000 वर्ष देश के दो नेताओं को देख लो, सतेपे मंदरत द्रोण्याम तपः परम दारुणम, और एक देश के मोदी जी, ये दोनों कितना श्रम करते हैं। उपत्यका में बैठकर, आप तो बहुत निकट हैं, आप खड़े करते होंगे, हिरण्यकश्यपु बिना थके बिना रुके इतना अद्भुत श्रम करने वाले। और कैसे? हम तो कई बार अपने मन में सोचते हैं कि इस समय देश को जैसा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिला है, ऐसा जब देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उस समय ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री मिल जाते देखते हुए, तो हम समझते हैं भारतवर्ष विश्व की महाशक्ति होता, भारत से सब नीचे होते। लेकिन ये प्रक्रिया यदि निरंतर आगे चलती रही तो वह दिन दूर नहीं होगा जो विश्व की प्रथम प्रधान महाशक्ति भारत राष्ट्र बनकर रहेगा, इसमें संदेह नहीं। भगवान का ही तो पार्षद हमारे पूज्य स्वामी बस अब ये काम हम आप सबका है, जो वैकुंठ से निकाला जाता है, ईमानदारी से प्रजा के सेवक सामर्थ्य और विशेषता होती है, जो वैकुंठ में गौ होगा ब्राह्मण संत दीन दुखी जो वैकुंठ से भगाया गया भेद शून्य होकर के सेवा करते हैं, ऐसी अच्छी विचारधारा वाले लोगों को आगे तक पहुंचाना, शासन में पहुंचाना, ये किसका काम है? ये जनता का काम है। 10,000 वर्ष तब किया, जनता अपना काम करती रहेगी, पूरा शरीर गल गया, बिल्कुल होगा। दीमक लग गए थे, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा केवल की। हड्डियां बची थीं और सिर से पश्चिम धुआं बंगाल थोड़े ही समय में बांग्लादेश बन जाता, तपंतम तपसा लोकान यथा भ्रपिहितम रविम, और फिर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ जाती, अनेक लोगों का अतिक्रमण करते भगवान ने हुए बड़ी कृपा की, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में वो धूम व्याप्त होने लगा कि आज 75 वर्ष के बाद बंगाल ने फिर अनुभव किया है कि हम स्वतंत्र हुए। तो अच्छी विचारधारा के लोग आए तो उसका तत्काल परिणाम दिखाई पड़ा। तो हम कहना ये चाहते हैं, राजधर्म है प्रजा की सेवा। अपने कमंडल से जल लेकर, संस्कृत भाषा में उस धुएं राजा शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है छत्र चामराद भी राजते शोभते इति राजा। ब्रह्मा जी ने कहा पहले तो अग्नि शांत हो, छड़ी चमर सिंहासन, जब धूम्र शांत हुआ शोभा हो वो राजा है। और ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल छींचा तो हिरण्यकश्यपु का जो शरीर जी क्या बोले गल गया था कि खाली छड़ी छत्र लगा के बैठे, फिर वो शरीर सुंदर बनकर के तैयार हो गया, हड्डियों के ऊपर मांस आ गए, त्वचा आ गई, जो प्रजा का रंजन करे वो राजा, राजा प्रजा रंजनाथ, जो प्रजा को सुखी करने की भावना रखे, अग्नि में अपने सुख दुख का विचार न करे, प्रजा के सुख दुख का विचार करे, वो राजा कहलाने के लायक है। इसलिए आज भी पूरे संसार में राम राज्य को आदर्श माना जाता है। भाई कैसा राज्य चाहिए? राम जी के पुत्र राम राज्य चाहिए। तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो, वरदो हम अनुप्राप्तो, मैं उद्धव जी ने कहा आप जाओ, आपका मांगो क्या चाहिए यही है। परीक्षित बोले हमको तो कथा इतनी अच्छी लग रही है कि अब हमारा मन कहीं जाने का नहीं है, पता नहीं कौन सा पाप उदय हो गया जो कथा के बीच से हमको जाना पड़ रहा है। रोने लगे कथा के विरह में परीक्षित जी। ब्रह्मा जी ने कहा ये वरदान उद्धव जी का हृदय प्रेम से द्रवित हो इसके गया। अलावा कुछ मांगो। उद्धव जी ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। थोड़ा सोचने का मौका दो। बड़ा प्यारा श्लोक है। नंदन रूपस्तु, सोचने का भी मौका तुमको दे। श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यं किसी कारण से होती श्रावयिष्यत्य संशयम्। और साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण ही सुखदेव रूप से प्रकट होकर के प्राणी हैं, तुम्हें संपूर्ण कथा सुनाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है।
तो मैं इनसे यही मांग लूं कि लोग यही समझते हैं, आपके द्वारा बनाई हुई लोग यही समझते हैं कि पहली कथा सुखदेव जी ने कही उन और किसी प्राणी से मेरी सुनी, मृत्यु न हो। और वो पहली कथा सुखताल में हुई। लेकिन जब स्कंद पुराणों को भागवत महात्म्य को हम देखते हैं तो उसमें है उसने कि पहली कथा ब्रज में हुई, कहाँ हुई? कुसुम सरोवर पर हुई। न मैं दिन और में मरूं, किसने न रात कही? में मरूं, उद्धव जी ने कही। न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं, न भागवत मनुष्य की से पहली मरूं, न कथा नर ब्रज से में मरूं, हुई। न पशु से मरूं। और इस उद्धव जी की कथा से ही सुखदेव जी की कथा का जन्म मार सकें और न मनुष्य मार सकें, न पशु से मरूं। अब प्रायः सब जगह भागवत की कथाओं में वही धुंधकारी वाला ब्रह्मा जी ने कहा सुनाते हैं, ये तो कोई सुनाता नहीं। ब्रह्मा जी ने जब तथास्तु पर कहा ये तो ब्रज महात्म्य से युक्त हिरण्यकश्यपु ने ये अट्टहास, विशेष महात्म्य है भागवत जी का। हिरण्यकश्यपु ने और कहा महाराज पितामह जी, आप कह रहे थे अमरत्व का श्री वरदान हम उद्धव नहीं जी की देंगे। कथा का यह दिव्य प्रभाव जब हुआ मैं न दिन में मरूंगा, कि न रात में साक्षात मरूंगा, न घर भगवान में राधा मरूंगा, न बाहर कृष्ण प्रकट मरूंगा, हो न गए। अस्त्र से न शस्त्र से। उनका नित्य रास आपकी प्रकट बनाई हो हुई गया सृष्टि के और 84 भगवान लाख श्री योनि कृष्ण किसी की प्राणी से 16,100 रानियों का इसका गोपी स्वरूप मतलब में रास में प्रवेश मैं हो अमर गया। हो गया। और वज्रनाभ जी भगवान श्री कृष्ण के चरण में जो वज्र का चिन्ह है उस चिन्ह के हिरण्यकश्यपु रूप ने कहा में मैं अमर विराजमान हूं। है। ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोले, चले गए। क्या करते? वरदान वज्रनाभ देते। के पुत्र को राजा हिरण्यकश्यपु बनाया आया गया। और उसने ऐसा अद्भुत यह महात्म्य है। इस अपनी गदा महात्म्य का उठाई। आशय यही है स्वर्ग कि पर यदि आप आक्रमण किया, भगवान स्वर्ग को की जीत लिया। नित्य लीला में प्रवेश सारे करना देवताओं चाहते को हो अपना वशवर्ती तो बना लिया। भागवत की कथा सुनो। पूरे ब्रह्मांड में एक छत्र किसी राज्य महल करने में लगा आप प्रवेश हिरण्यकश्यपु। करना चाहते हैं, उसकी इच्छा से सूर्योदय होता था, उसकी इच्छा से सूर्यास्त होता था। तो उसके द्वार से प्रवेश भगवान करेंगे विष्णु को परमिशन ढूंढते लेकर के, ढूंढते अनुमति क्षीर सागर लेकर, में पहुंचा। तब तो आपका मेरे प्रवेश भाई को वैध मारने माना वाला वो जाएगा। विष्णु कहाँ है? क्षीर तो सागर आप में कहो उसे कि हम ढूंढूंगा। चेहर दीवारी लाम करके कूद फांद करके जाएंगे, भगवान अंतर्धान हो गए। तो जो महल के पूरे क्षीर सुरक्षा सागर कर्मी में घूम होंगे करके आया, कहीं वो भगवान आपको नहीं। जीवित छोड़ेंगे? बोले भगवान कहाँ चले गए? हिरण्यकश्यपु से डर करके भाग गए। जहाँ संवेदनशील क्षेत्र होता है फौज का, ये रहस्य नारद जी ने बताया। उनकी चेहरी दीवारी पर लिखा रहता है परबाबा कितने कि महान थे। अनधिकृत तुम्हारे व्यक्ति परबाबा को प्रवेश हिरण्यकश्यपु करते, कितने महान अनधिकृत रूप थे से प्रवेश करते देखते कि गदा ही लेकर के जब गोली भगवान मार दी विष्णु जाएगी। को ढूंढने गए ऐसा तो दीवारों भगवान पर विष्णु लिखा क्षीर रहता है। सागर से अंतर्धान हो गए, छिप इसका गए। मतलब ये है बोले कि कहाँ जो छिपे? उसके प्रवेश की पद्धति है भगवान ने उस सोचा कहीं पद्धति मैं से आप छिपूंगा प्रवेश तो ये मुझे कीजिए। ढूंढ लेगा। आप मनमाने इसी के हृदय तरीके में से जाकर करेंगे, के चोर के रास्ते से और जाना भगवान चाहेंगे हिरण्यकश्यपु के हृदय तो में आपको जाकर सजा के बैठे। मिलेगी। बोले आप सारी वहाँ तक दुनिया में पहुँच नहीं ढूंढेगा पाएंगे। लेकिन अपने हृदय इसका में मुझको मतलब है नहीं ढूंढेगा। यदि ये हम लोग सबसे राधा सुरक्षित कृष्ण स्थान की है, हम यहीं छिप नित्य जाते हैं। लीला का और अनुभव भगवान करना हिरण्यकश्यपु चाहते के हृदय में हैं जाकर के तो उसके प्रवेश की परमिशन भागवत की नारद जी ने कथा भगवान से सुनने कहा, से प्रभु, मिलेगी। जगत तो आपने भागवत बहुत श्रवण सुंदर से माने व्यवहार हिरण्यकश्यपु के की जो हृदय में बैठ लीला जाए, है वो सब जगह वो ढूंढेगा, भगवान अपने की हृदय में नित्य ढूंढेगा। लीला के प्रवेश लेकिन का कहीं वो द्वार सिर है। झुका करके देख और लेता इस ऐसे, भागवत के तो पता माध्यम चल से जाता हम क्या भगवान हृदय की में नित्य लीला में प्रवेश भगवान ने कहा नारद बोलो अहंकारी श्री व्यक्ति कभी वृंदावन झुकता नहीं और जो झुकता धाम नहीं वो मुझे की देख नहीं पाता। भगवान ने कहा वो कभी सिर नहीं पद्म झुकाएगा, पुराण तो महात्म्य इसलिए आप वो सब कभी मुझे जानते नहीं हैं देख पाएगा। इसलिए कि मैंने उसके देवर्षि हृदय में नारद अपना जी स्थान धरती बनाया। पर आए, अनेक तीर्थों में विचरण हिरण्यकश्यपु किया आकर के घोषणा कर और सर्वत्र उन्होंने अभी तक देखा अखिल कि कोटि अधर्म ब्रह्मांड बढ़ा नायक हुआ है। सर्वेश्वर तब वृंदावन आए, लेकिन अब वृंदावन विष्णु में नहीं। भी उन्होंने एक विचित्र मैंने दृश्य ढूंढा वो मुझे देखा। कहीं नहीं मिला। अब एक मैं अखिल कोटि ये ब्रह्मांड ज्ञानगुदरी नायक क्षेत्र हूँ, की सारे घटना है ब्रह्मांड जो का हमारे मोहल्ले में स्वामी ही घोषणा बंसीवर कर ज्ञानगुदरी। तख्ता पलट कर इसी दिया। ज्ञानगुदरी की घटना कहा, है। हम स्वामी हैं, हम जो एक चाहेंगे रत्न वही होगा। सिंहासन अब पर क्या करें, देवी देवता भी विराजमान उसी की बात है, मानने लगे। अनेक देवियां उसकी सात जगह सेवा में उसी का उपस्थित शासन चलने लगा। हैं और दो वृद्ध सामने लेकिन उसने पड़े हुए हैं, अंतिम किसी के श्वास साथ कोई गिर रहे अन्याय नहीं हैं। किया। वो रो रही है देवी। हिरण्यकश्यपु नारद जी ने अपनी प्रजा देखा के लिए ऐसी सुंदर तो व्यवस्था की आगे कि बढ़ने महाराज लगे। उस देवी ने खड़े किसी होकर को कुछ कहा, करने की जरूरत हे नहीं महात्मन कुछ क्षण रुकिए, क्योंकि सब कुछ आप मेरी हिरण्यकश्यपु चिंता को के दूर कीजिए। संकल्प से पूरे कहा, ब्रह्मांड देवी में आपका अपने आप परिचय होता क्या है। है? बोले मैं भक्ति हूँ। तथा काम दुघा द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, नानाश्चर्य पदम नभ कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, अकृष्ट पश्चातस्यासी कहीं सप्तद्वीप महाराष्ट्र में भी मेरा विस्तार हुआ पृथ्वी और मैं जैसे ही अनेक गुजरात में प्रकार आई के वैभव बूढ़ी को हो प्रकट गई। करती रहती है। अंत कहीं में किसी प्रजा को वहां किसी से वस्तु की भागकर कमी मैं नहीं वृंदावन आई तो वृंदावन आते ही आकाश ही नवीनेव सब कुछ दे स्वरूपणी देता नवीन स्वरूप में हो गई। तथा किंतु यहाँ काम मेरे दुघात पुत्र यौस्तु। ज्ञान वैराग्य जो जर्जर हमको बूढ़े अमुक तो फल पहले से चाहिए। ही हो रहे थे,
यहाँ तो बेहोश तो उसके होके लिए गिर कोई गए, कर्म करने की जरूरत अब नहीं ऐसे पड़ती थी। कोमा में चले गए हैं कि उनको चेतना आकाश आ ही की ओर नहीं लोग रही देखते थे है और कहते थे, महाराज। मुझे इस वस्तु की इसलिए इच्छा है। आकाश इदम में स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने नानाश्चर्यमयम की। नभः, आकाश आपका में हृदय अनेक वृंदावन प्रकार के बन गया। आश्चर्य होते थे। प्रीत रस धारा आश्चर्य- यमुना जी उसमें बह रही हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, आपके हृदय की जब भक्ति वहां युवती हो पर गई है, नित्य किशोरी हिरण्यकश्यप हो गई के है। राज्य में किसी को कुछ किंतु करना ही नहीं पड़ता। यदि आपके हृदय बिना का किए सब ज्ञान, कुछ प्राप्त हो जाता आपके था। जो हृदय चाहे का आकाश वैराग्य सीमा में जर्जर हो गई। है, तो आपके हृदय रूपी रसगुल्ला खाने वृंदावन की में इच्छा भक्ति है रहेगी। तो न छेना की जरूरत है, न इसलिए चीनी की साधक जरूरत का है, न बनाने कर्तव्य की है जरूरत है। भक्ति आकाश को की तो ओर पुष्ट मुंह खोल रखे, करके व्यक्ति कामना ज्ञान करे, को भी रसगुल्ला पुष्ट आवे तो रखे टप से उसके मुंह और में रसगुल्ला वैराग्य गिर को जाए। भी पुष्ट रखे। खा लो। और भागवत इतनी बढ़िया कथा की व्यवस्था महिमा कहाँ होगी? ये है कि भागवत इतनी की सुंदर कथा व्यवस्था सुनने मिल से जाए तो व्यक्ति क्या भक्ति तो करेगा? पुष्ट होती ही है, क्या करेगा? ज्ञान कोई भी काम ही पुष्ट नहीं हो रहेगा। जाता है, तो समय वैराग्य कैसे भी बीतेगा? पुष्ट हो जाता बोले तो मनोरंजन करेगा। नारद जी को जब व्यक्ति के आकाशवाणी पास हुई काम कि नहीं तुम होता है तो सत्कर्म क्या का करता है? अनुष्ठान बोले, करो, मोबाइलें देखते हैं। ज्ञान वैराग्य एक का फोटो संकट देखी, दूर दूसरी होगा। फोटो देखी, तब तक और तीसरी सनकादिक निकाली, ने फोटो कहा देखने लगा। इसी में समझदार हो भागवत जाए। की कथा सुनने से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु के राज्य में तब किसी को सुख कोई तीर्थ काम में नहीं तो कथा क्या हुई देखें, कैसे समय बीते? और अभी कथा चल तो ही उसकी रही थी व्यवस्था हिरण्यकश्यपु कि ने कर रखी। भक्ति ही सुतौ तौ क्या व्यवस्था कर रखी थी? तरुणौ बोले, आप तो अपने एक गृहीत्वा मोबाइल में एक व्यक्ति देखो। भक्ति हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये जो आकाश है, इसी आकाश की स्क्रीन पर सारे चित्र और लीलाएं प्रकट हैं। लोग अपने अपने जगह पर बैठे हैं और आकाश वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, चल रही है महाराज। आकाश नानाश्चर्यमयम नभः। वेद व्यास जी कहते हैं आकाश में अनेक प्रकार के आश्चर्य प्रकट होते हैं। कभी कोई ब्रह्मांड टकराते हुए दिखाई पड़े, कभी समुद्र उफरने लग जाए आकाश में। ऐसे ऐसे आश्चर्यमय दृश्य को देखकर लोग कभी क्या थी? और उसकी एक भक्ति कमी, महारानी ज्ञान भगवान वैराग्य से- के सहित प्रकट हो गई, कीर्तन कर रही है महाराज। भक्ति भगवत तो नाच करो रही है, देशम भ्रातर बंधु। ज्ञान और वैराग्य भी नृत्य कर भगवान रहे से हैं। द्वेष करता है। सनकादिकों ने कहा श्रोताओं से समय कि आप बीता। लोग आश्चर्य मत करो, ये हिरण्यकश्यपु के कथा पुत्र से ही प्रहलाद ज्ञान वैराग्य और सबसे भक्ति छोटे का थे। प्राकट्य हुआ है। और सनकादिक जन्म से ही भगवान वो ने कहा भगवान के परम कि हे भक्ति महारानी, जन्म आप से ही अपने भक्ति उन्हें पुत्र कैसे ज्ञान मिली? वैराग्य के सहित बोले जो हिरण्यकश्यपु जब कथा तपस्या रस करने रसिक जा रहे हैं, वैष्णव हैं उनके प्रहलाद हृदय जी में को विराजमान मान हो जाओ। आप अपने हृदय में विराजमान करना माँ ने चाहते गर्भ हैं धारण ज्ञान किया था, वैराग्य उसके को, तुरंत बाद तो नित्य हिरण्यकश्यपु प्रति ने कहा, प्रेम अब मैं से तप कथा करने श्रवण कीजिए। और आपके हिरण्यकश्यपु हृदय तप में करने ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रतिष्ठित हो हिरण्यकश्यपु जाएंगे। की पत्नी का यादव नारद जी को ने कहा हमारी और उसके समस्या गर्भ का को नष्ट समाधान करने तो के हो लिए गया। इंद्र आया। कोई किसी पापी का नारद उद्धार जी ने भी इंद्र कथा को सुनने से समझाया हो और जाता कहा इसे क्या? छोड़ दो। बोले उसके हाँ गर्भ में महाराज, जो बालक है वो धुंधकारी भगवान ने का अपने परम भक्त जीवन में कथा नहीं और सुनी, उसी के द्वारा देवताओं का भयंकर कल्याण पाप होगा, कर्म इसे कर्म छोड़ दो, के चले जाओ। दुर्गति इंद्र छोड़ पूर्वक करके मरने चले के गए। कारण प्रेत बन कयाधु गया। ने कहा देवर्षि और मैं कहाँ गोकर्ण जाऊं? जी ने सूर्य नारायण की आज आज्ञा तो आपने से बचा लिया, कल फिर प्रेत देवता मुझे धुंधकारी मारने आ को जाए, कथा मेरे गर्भ को सुनाई, नष्ट करने आ जाए, तो वो भी मैं क्या करूं? विमान में बैठ मैं के अबला हूं। भगवान के धाम को मेरे पति तप करने गए। चला गया। फिर नारद जी कोई ने कहा, चलो श्रद्धा मेरे पूर्वक आश्रम। कथा सुने, उसका तो कहना ही जब क्या तक है। तुम्हारे पति तप इस करेंगे प्रकार तब तक से तुम मेरे आश्रम में ये रहो। पद्म पुराण वहाँ कोई को दिक्कत महात्म्य संपन्न होता है। आज कयाधु पहला ने दिन कहा है, कि एक आशीर्वाद केवल और एक दे दीजिए। मंगलाचरण का श्लोक बोल करके जब हम अपनी तक वाणी मेरे को विराम पति देंगे। तपस्या करके न 7 लौटे बीस हो रहा है। तब तक मेरे बालक का जन्म न हो, ये मेरे गर्भ में ही रहेगा। जन्माद्यस्य क्यों बोले देवता बड़े चतुर हैं, मेरे बच्चे को उठा ले जाए। तब तब मैं क्या करूं? नारद जी ने तेने कहा ब्रह्म हृदयादि 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तप किया तेजो वारि और मृदाम प्रहलाद यथा जी विनिमयो 10,000 वर्ष अपनी माँ के यत्र गर्भ में। त्रिसर्गो मृषा और धाम्ना इतने स्वेन दिनों सदा तक माँ कयाधु निरस्तरूपम् नारद जी के आश्रम में रह सत्यम करके परम सत्संग करती, रोज कथा सुनती थी, प्रवचन होता था, इसकी चर्चा कीर्तन हम होता कल था, करेंगे। सब में सम्मिलित होती आज थी। प्रथम गर्भ श्लोक में बोल ही करके बैठे बैठे प्रहलाद जी ने सब प्रथम कुछ ज्ञान स्कंद में प्राप्त प्रवेश कर लिया है। क्यों बोले नारद जी जब प्रवचन सुनाते थे सब लोग बैठते थे, कयाधु आके बैठती थी। कयाधु को जय गोपाल जय इस गर्भ में जो बालक है वो मेरे सुमलेश को सुने और इसे ग्रहण करे, यह संकल्प कर लेते थे नारद जी। और गर्भ में बैठे बैठे प्रहलाद जी ने सब ज्ञान ये बात प्रहलाद जी ने स्वयं असुर बालकों को बताई। बाद में जब तपस्या
तपस्या पूरी हुई, हिरण्यकशिपु आया, नारद जी ने जाकर के कहा, आते ही पुत्र का जन्म हुआ। हिरण्यकशिपु बोला, ये बालक गर्भ में आया, हरि 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 बोल, और मैं तपस्या करने गया और तपस्या में मुझे सिद्धि मिली, और आते ही पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की प्राप्ति का सुख गोविंद जैसे घर में हम लोग कोई घटनाओं को लेकर के एक दूसरे से जोड़ करके देखते हैं, उसी तरह हिरण्यकशिपु ने कहा, ये बालक बड़ा भाग्यशाली है और इसके आने से मेरे जीवन में आह्लाद हुआ। आह्लाद माने प्रसन्नता, जिसके आने से प्रकृष्ट आह्लाद प्रसन्नता हुई, उसका नाम प्रहलाद। कृष्ण 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 बड़ा कृष्ण प्रिय। राधा 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 राधा। एक दिन मैया ने प्रहलाद जी को स्नान करा करके, नूतन नवीन वस्त्र धारण करा करके, आंखों में काजल लगा करके, माँ कयाधु ने कहा, जाओ जाकर के अपने पिता को प्रणाम करो। प्रहलाद जी आए, अपने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को उठाया और बोलने लगे, एकदा सुरराज पुत्रम अंत्यमारोप्य पांडव अप्रच्छ तथ्यतां वत्सो मन्यते साधु यद्भवान्। हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी बात तुम बताओ, तुम्हें कौन सी बात है? सद्भाव से पांच वर्ष से प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? तत्साधु मन्ये सुरवर्यवीर्यान्। हे असुरराज, सबसे सुंदर बात ये है, ये संसार अंधाधुंध है, और इस अंधे कुएं में हम गिरे, उससे पहले जंगल का रास्ता पकड़ लिया और भगवान के चरणों की भक्ति करें। इससे बढ़िया बात और दुनिया में अति पावन पुराण हित्वात्म पादम गृहमंधति ये घर गृहस्थी का जंजाल क्या है? पुराण भागवत बोल तो गए, शुभ मुख करना बड़ा कल्प फल परमानंद सुधारस वनम ततो यद हरिमाश्रये। वन में जाकर परमात्मा का आश्रय। आरती अति पावन इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने कहा, कलिमल मत नित्रिताप इसने इसको ये सब सिखा दिया। जन्म मृत्यु सेवत सतत सकल सुखकारिणी। असुरों का जो धर्म है वो इसी से है। असुरों का धर्म क्या है? आरती अति मारना, पीटना, लड़ाई करना, उपद्रव करना, ये सब असुरों का धर्म है। विषय विलास विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी धर्म ज्योति परमानंद आरती अति ये सब पावन बातें तुमको किसने बताई? परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय तुम्हारा मन भगवान विष्णु की ओर क्यों गया? कारण जानते प्रेम सुधा तो प्रहलाद जी के प्रहलाद जी कहते हैं, यथा तथा मे भिद्यते चेतश्चक्रपाणेर्यकृष्टया। जैसे चुंबक के सामने लोहे का कण अगर पड़ा हो तो लोहे के कण को कुछ करना नहीं पड़ता, चुंबक स्वयं उस लोहे के कण को अपनी तरफ खींचता है, वो उड़ करके जाकर के उसी में चिपक जाता है। उसी प्रकार से तथा में विद्यते सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय कैसे चुंबक है? जाति करवील रसाल पुष्पी विल्वा प्रवाल तुलसी दल मंदिरी भी
स्वां पूजयामि और उनके जो गुण जगदीश्वर हैं, मे प्रसीदो उनका नाना जो स्वरूप सुगंध है, पुष्पाणि यथा वह सहज कालो मेरे मन को भवानि च ये पुष्पांजलिर्मया उत्तर सुन करके दत्तो संडामर्क बड़े नाराज हुए। गृहाणो परमेश्वरो संडामर्क ने कहा, सपरिकर दैत्य श्री पुराण चंदन बने पुरुषोत्तमाय जातो नमः जगत्कर्तृमः। चरणकमलेषु मंद दैत्य रूपी पुष्पांजलिं चंदन वन समर्पयामि में तुम बबूल के नमस्करोमि वृक्ष पैदा हुए। वंशी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। विभूषित कराल ताड़न किया प्रहलाद नवनीरदाभात जी का और कहा, मैं जो सिखाता हूं वो पढ़ो। पीतांबरादरुण बिंब पढ़ाया फलादरोष्ठात् लेकिन प्रहलाद जी सुन लेते थे, पूर्णेन्दु बोलते थे। सुंदर एक दिन फिर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया और मुखादरविंदनेत्रा कहा, बेटा बताओ कृष्णात् तुम्हारे गुरुजी परं ने क्या पढ़ाया? किमपिता त्वमहं न जाने गुरुजी भी साथ में आए। वृंदावन बिहारी लाल गुरुजी ने की सोचा हमने पढ़ाया है, श्री गिरिराज महाराज धरण प्रहलाद की बताएगा। श्री महाराज बड़े बरसाने प्रसन्न होंगे मेरे ऊपर कि मेरे बारी बच्चे को बढ़िया से पढ़ाया की गया। श्री बरसाना धाम उल्टा हो की सपरिकर श्रीमद् हिरण्यकश्यपु ने जब भागवत पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे महापुराण गुरुजी ने क्या की पढ़ाया? श्री वेद व्यास तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान मैंने 9 पाठ पढ़ा। की श्री सुखदेव जी महाराज की कौन सा पाठ पढ़ श्री लिया? परीक्षित जी महाराज प्रहलाद जी ने की कहा कि श्रवणम श्री सूत कीर्तनम जी विष्णु शौनकाद स्मरणम ऋषिन पादसेवनम। की सब संतन की बोले अपने सब ठाकुर जी की हरिभक्त पूजा करके उनको बोले अपने ठाकुर जी की पूजा करके उनको सुंदर आसन पर विराजमान कर दो और खूब सजा दो, भोग लगा करके आरती करो और फिर कमरे को बंद कर लो, खिड़कियां भी बंद कर लो, कोई देखने वाला न हो, उस कमरे में तुम रहो और तुम्हारे भगवान रहो। फिर पैरों में घुंघरू पहनकर हाथ में करताल लेकर रो रो करके कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसा कीर्तन करो और तुम्हारे उस नृत्य को भगवान देखें बस और कोई न देखे। ये कीर्तन भक्ति है। और कथा हो तो कथा में ऐसे जगह बैठें कि जहां से हमारी फोटो आवे और जैसे गाना बजे भजन बजे उठ के हम नाचने लग जाएं जिससे कैमरे में दिख जाएं। बोले ये भक्ति उक्ति नहीं, हम इसके घोर विरोधी। भगवान देखें तुम्हारे नृत्य को, दुनिया न देखे, ऐसा कीर्तन हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। भगवान की अर्चना करो, पूजा करो। कैसे पूजा करें? बोले भाई पूजा भक्ति पर विचार से करो कि भगवान की पूजा उत्तम से उत्तम वस्तु के द्वारा करें। अपने लिए हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उससे भी उत्तम वस्तु का उपयोग करके भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। और करते क्या है? बोले भगवान की पूजा होगी तो जो सबसे गई गुजरी वस्तु है वो भगवान के लिए। बोले कहां से तुम्हारी अर्चन भक्ति होगी? अपने तो एक थाली खाओगे और भगवान को भोग लगाओगे। बोले इतनी बड़ी चांदी की कटोरी में 4 किशमिश रख करके और मिश्री के 4 दाने रख करके बोले भगवान को भोग लगा रहे हैं। अपने तो एक थाली भर करके पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मालपुआ घेवर सब चलेगा। बोले महाराज वो भगवान के लायक नहीं है। बोले भगवान के लायक नहीं है तो तुम क्यों खाते हो? तुम वही खाओ जो भगवान के लायक हो। ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत नहीं है महाराज कि ये भगवान के लायक नहीं है इसलिए भोग नहीं लगाते। बोले ऐसी वस्तु तुम खाते क्यों हो जो भगवान के लायक नहीं? जो भगवान के लायक हो, भगवान के अनुकूल हो, वही तुम खाओ। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो गोप्तृत्व वर्णम तथा। ये सिद्धांत। भगवान के लिए छोटी सी कटोरी में मिश्री रख दिया और एक गिलास में पानी रख दिया, पर्दा लगा दिया और अपने किचन में छौंक रहे हैं। प्याज का पकौड़ा बन रहा है। बोले तुम भ्रष्ट हो, तुम्हारी भक्ति केवल ढोंग बन करके रह जाएगी, वो भक्ति नहीं है। भगवान जो ग्रहण करें वही तुम ग्रहण करो, ये भक्ति है। अर्चनम, उत्तम से उत्तम वस्तु से भगवान की पूजा हो। तो लोग क्या उत्तर देते हैं? लोग कहते हैं महाराज भगवान वस्तु तो देखते नहीं, वस्तु तो भगवान तो भाव देखते हैं। ये थोड़ी थोड़ी कथा सुनने वाले भी बड़े कुतर्की हो जाते हैं। हाँ, ये भी जान लेते हैं, कुतर्क नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी कथा सुन ली, थोड़ा ज्ञान हो गया तो हर जगह कुतर्क अपना ज्ञान लगाते हैं। बोले भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं, भगवान वस्तु थोड़ी देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। तो भगवान तो भाव से लेते हैं। बोले हाँ भाव से लेते हैं, लेकिन जब तुम वस्तु भगवान को समर्पण करने जाते हो
तो तुम जब दुकान पर खरीदने जाते हो तो जब तुम भाव पूछते हो और दुकानदार बताता है 100 रुपए का है, तो तुम कहते हो नहीं सस्ता वाला दो, ये सस्ते भाव में हम लेंगे। तो भगवान जान जाते हैं तुम्हारा भाव कितना सस्ता है, वो तुम्हारा भाव उसी समय पता चल जाता है भगवान को। भगवान सब भाव जान जाते हैं। तुम्हारी वस्तु कैसे आई है, उसकी कीमत क्या है और किस दृष्टि से तुम लेकर के आए हो, उसी में तुम्हारा भाव भगवान देख लेते। बड़ी सुंदर कथा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे, सेठ श्री गोपाल दास जी महाराज, आगरा में रहते थे। भगवान की नित्य सेवा करते थे। वृद्धावस्था आ गई तो सेवा नहीं बन पाती थी, मन में संकोच होता था। कोई एक सहयोगी हो जाता तो भगवान की सेवा खूब होती। एक दिन अपनी दुकान पर बैठे थे गद्दी पर सेठ जी, एक महात्मा उधर से गुजरे, माधवदास उनका नाम था। माधवदास महात्मा गुजरे भिक्षा मांगते हुए, तो सेठ जी को देखा। सेठ जी तिलक उलक लगाए थे, बोले तो वैष्णव हैं, चलो इनके यहाँ चलते हैं। माधवदास आए। सेठ जी अपनी गद्दी से उठ करके माधवदास को प्रणाम किया और कुछ देने चले। उसके पहले गोपाल दास जी ने पूछा, महात्मा जी आप कहाँ विराजते हो? माधवदास जी ने कहा हम तो ऐसे ही हैं, विचरण करने वाले हैं, फक्कड़ महात्मा, हाँ रमते राम हैं। तो बोले एक जगह क्यों नहीं रहते? बोले हम साधु हैं, हमारी व्यवस्था कौन कर पाएगा, हम कहाँ रहें? गोपाल दास सेठ जी ने कहा आप हमारे यहाँ रह जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले तो ऐसे नहीं रहेंगे, आप हमारी सेवा करो। हमको कोई सेवा बता दो तो हम वो सेवा करते रहें और पड़े रहें। गोपाल दास जी ने कहा महाराज हम आपसे सेवा लें ये तो अधर्म होगा, आप हमारे भगवान की सेवा कर देना और हम आपकी सब सेवा करेंगे। हमारी सेवा में आप सहयोग कर देना, हम आपकी सब सेवा करेंगे, आप तो रह जाओ हमारे। महात्मा ने देखा माधवदास जी ने इतने अच्छे सेठ जी हैं, इतने भक्त हैं, ऐसे संतों के साथ ही कुछ दिन रहे, रुक गए, ठाकुर जी की सेवा करते। उनके गोपाल जी थे सेठ जी के, उनकी सेवा बड़ा वैभव महाराज, बड़े बेशकीमती सब बर्तन रत्न आभूषण सब भगवान को धारण होता था, अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगते थे। माधवदास जी ने कहा सेठ जी हम सेवा तो करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त? बोले सेवा में हम जो वस्तु मंगाएं आप ना मत करना, वो वस्तु हमको मिलनी चाहिए, हम सेवा करेंगे। सेठ जी ने कहा इसकी चिंता आप मत करो, भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, और आप जो कहोगे भगवान की सेवा के श्रृंगार के लिए वो सब आएगा, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या शर्त? सेठ जी ने कहा ये व्यापार है और व्यापार में पैसे पैसे का पाई पाई का हिसाब करना पड़ता है, तो बस खाली आप इतना करना कि जो वस्तु जितने की आई वो दाम हमको बता देना, हम नोट कर लें, जिससे हिसाब में सब कुछ रहे। माधवदास जी ने सोचा भगवान के लिए ले चले भोग लगाने के, गए लेने के लिए। उसने कहा 2 आने का है। माधवदास जी ने कहा ठीक है 2 आना लो। वो 2 आना देने चले, तब तक एक सिपाही आ गया घोड़े पर बैठे, राजा का सिपाही। उस सिपाही ने कहा ये खरबूजा मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले आज मेरे महाराज को खरबूजा खाने की इच्छा थी, उन्होंने कहा जाओ देखो बाजार में कहीं खरबूजा मिले तो ले आओ। पूरी बाजार में मैंने ढूंढ लिया, कहीं खरबूजा मिला नहीं, ये दे दो महाराज के लिए। माधवदास जी ने कहा सौदा पहले मैंने किया है, 2 पैसे में बात हो गई है 2 आने में। तो राजा का सिपाही था, उसने कहा कि हम 4 आने दे देंगे, ये खरबूजा हमें दे दो। अब वो बेचने वाली तो सिपाही की ओर देखी और महात्मा की ओर देखा, हम गरीब हैं, हमको 2 के बदले 4 मिल रहा है, आप कहीं चले जाओ, हमको यही इन्हीं को देने दो। महात्मा जी ने कहा मथुरादास जी ने खरबूजा तो हम ले जाएंगे, अगर ये 4 आना देने को तैयार हैं तो मैं 8 आना दूंगा, लेकिन खरबूजा तो मेरे ठाकुर को भोग लगेगा। भरोसा था गोपाल दास जी के ऊपर कि सेठ जी कभी नहीं पूछेंगे कि इतना महंगा खरबूजा कहां से लाए। वो भी राजा का सिपाही, उसके पास भी भरोसा था, उसने कहा हम 16 आना देंगे, ये खरबूजा हम ले जाएंगे। अब तो बोली लगने लगी, तो मथुरादास जी भी पीछे नहीं, उन्होंने कहा हम 32 आना देंगे, लेकिन खरबूजा तो हम ले जाएंगे, हमारे ठाकुर को पसंद है, आज हमने संकल्प किया है भोग लगाने। करते करते बात पहुंच गई 100 रुपए तक।
100 रुपए तक उस जमाने में बात की बात थी। सिपाही ने देखा 100 रुपए का खरबूजा ले जाएंगे, महाराज को विश्वास नहीं होगा, हमको तो फांसी पे चढ़ा देंगे, इससे अच्छा छोड़ो जाकर के झूठ बोल देंगे खरबूजा मिला ही नहीं, क्या करेंगे। सिपाही तो चला गया। माधवदास जी ने उस खरबूजे को लिया और कहा कि ये बात जब हो गई है तो वचन वचन होता है। 100 रुपए उसको दिए बेचने वाली को और खरबूजा लेकर के आए, भगवान के मंदिर में रखा, अमनिया करेंगे, भोग लगाएंगे। जब भोग लगाने का समय आया तो खरबूजा गायब। बड़े चक्कर में पड़े गोपाल दास, मथुरा दास जी। 100 रुपए का खरबूजा गायब हो गया। सेठ जी पूछेंगे कि प्रसाद तो कम से कम मिलना चाहिए था, क्या जवाब देंगे? और बताएंगे 100 रुपए का खरबूजा वो भी कहां गया पता नहीं। सेठ जी को मन में भेद पैदा हो जाए, बड़े दुखी हुए। तब तक क्या देखते हैं कि मंदिर में जब गए तो क्या देखा कि मंदिर के अंदर भगवान श्री बालकृष्ण लाल उस खरबूजे को लेकर के खेल रहे थे। जैसे बच्चा गेंद लेकर के खेले उसी प्रकार उस खरबूजे को लेकर के ठाकुर जी खेल रहे थे। साक्षात्कार हो गया भगवान का। मथुरा दास जी चरणों में गिर पड़े भगवान के, बोले आज आपका ये दिव्य दर्शन हुआ। भगवान ने कहा आपकी सेवा और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। मथुरा दास जी ने कहा ये खरबूजा हम भोग लगाएंगे आपको। ठाकुर जी ने कहा ये खरबूजा आज भोग नहीं लगेगा। बोले तब? बोले ये कल भोग लगेगा। बोले रात भर? ठाकुर जी ने कहा रात भर इस खरबूजे से मैं खेलूंगा, जैसे बच्चा खेलता है। बोले इससे मैं खेलूंगा। अब तो मथुरा दास की आंखों से झरझर आंसू बहे। ऐसी लीला भगवान ने की। जाकर के सेठ जी को बताया। सेठ जी को पहले जब हिसाब लिखा रहे थे वो तो बात मैं भूल ही गया। जब आए तो खरबूजा तो रख दिया और सेठ जी को हिसाब बताने गए। सेठ जी कलम कागज लेकर के सिर झुकाए लिख रहे थे। मथुरा दास जी ने लिखाया 1 आने का इत्र, 1 आने की इलायची, इतने का केसर, और सब लिखाने के बाद अंत में जोर से कहा कि 100 रुपए का खरबूजा। कहीं ये ना हो कि सुनने में फर्क पड़ जाए, बाद में कहें कि हम सुने नहीं थे। सेठ गोपाल दास जी ने लिख लिया, ऐसे सिर नहीं उठाया कि 100 रुपए का कहीं खरबूजा होता, सिर नहीं उठाया। ये निष्ठा थी महाराज कि भगवान के लिए आया है, कितने में भी आया हो, लिख लिया हिसाब। जब ये घटना हुई, भगवान खरबूजा लेकर के खेलने लगे तो मथुरा दास जी आए और गिर पड़े गोपाल दास जी के चरणों में, सेठ जी के। बोले सेठ जी आपकी भक्ति से आज मुझे भगवान का दर्शन हुआ। गोपाल दास जी ने जब सुना तो गोपाल दास जी मथुरा दास जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मन आपकी सेवा से भगवान ने ये कृपा की। सेवा तो हम बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन ये भगवान का दिव्य अनुभव तो आपके कारण है। दोनों बड़े प्रसन्न हुए, एक दूसरे के गले लग गए। बोले सेठ जी आज तो आनंद आ गया। सेठ जी ने कहा उत्सव मनाया जाए, भगवान ने अनुग्रह किया है, इस खुशी में उत्सव मनाया जाए। बोले क्या उत्सव हो? सेठ जी ने कहा भंडारा किया जाए, विशाल भंडारा, 56 भोग, और जितने संत महात्मा हैं उनको सबको जिमाया जाए, भोजन कराया जाए। अब तो भंडारा का हल्ला मचा। सब संत महात्मा आए, 56 भोग बना, और 56 भोग जब अर्पित किया गया और फिर बीच में उस खरबूजे को एक सोने के कटोरे में अमनिया करके बीचों बीच में रखा, सारे व्यंजनों के मध्य में, और फिर भगवान को भोग लगा। आरती हुई, संत महात्माओं ने प्रसाद पाया, खूब दक्षिणा दी, सबको विदा किया। बाद में जब सेठ जी महाराज ने उस खरबूजे का प्रसाद ग्रहण किया तो उस खरबूजे के प्रसाद में ब्रह्मांड के समस्त व्यंजनों का स्वाद प्राप्त हुआ उनको। वैसा स्वाद कभी जीवन में। ये है अर्चन भक्ति, इतनी निष्ठा हो। ये नहीं कि अपने तो 10,000 का परफ्यूम लगावें और भगवान के लिए 50 रुपए की इत्र की सीसी लेकर के आए। बोले क्यों? बोले भगवान के लिए। ये दृष्टि नहीं करनी चाहिए।
भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु का उपयोग, ये अर्चन भक्ति है, अर्चनम। अब आगे व्याख्या नहीं करेंगे, बहुत समय कम है। बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति प्रहलाद जी ने बताई। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद से पटक दिया, ये कुलांगार कुल कलंक मेरे शत्रु की बात करता। गुरुजी की ओर देखा और कहा, बताओ आप लोगों ने क्या पढ़ाया मेरे बेटे को। अब तो गुरुजी थरथर कांपने लगे, अब तो सारी गाज हमारे ऊपर गिरेगी। गुरुजी ने कहा, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, इसको मैंने ये जो बोल रहा है ये मैंने नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, किसी दूसरे अध्यापक ने भी नहीं पढ़ाया। क्यों? बोले हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में ये है ही नहीं है जो बोल रहा। बोले तब गुरुजी ने कहा, नैसर्ग की यम मति रस्य राजन, हे राजन इसकी ये मति नैसर्गिक। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ले जाओ इसे मार करके फेंक दो। सब कथा आपको मालूम है। प्रहलाद को मारने के लिए सारे उपक्रम किए, पर्वत से गिराया, समुद्र में फेंका, आग में जलाया, विष पिलाया, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यपु ने यह निर्णय किया, अब इसे छोड़ दो। इतना करने के बाद भी ये नहीं मरा तो नूनम एतद विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा, कहीं ऐसा न हो कि इसके विरोध का परिणाम ये हो कि हमारी मृत्यु हो जाए। डर गया भीतर से, छोड़ दिया। प्रहलाद जी जैसे रहते थे उसी प्रकार रहने लगे। अब प्रहलाद जी महाराज क्या करते? बोले गुरुकुल में जब गुरुजी पढ़ा के चले जाएं तो सब बच्चों को बैठा करके उनको भक्ति का उपदेश करते थे। सबसे पहले किसी ने छात्र संघ बनाया, छात्रों का संगठन बनाया, तो प्रहलाद जी ने बनाया। सब छात्रों को अपने अनुकूल कर लिया और उनके नेता बन गए, और जो बताते छात्र वही करते। सब कीर्तन करने लगे विद्यालय में। गुरुजी ने आकर के कहा, महाराज आपके बेटे ने तो पूरे विद्यालय को बर्बाद कर दिया। अब विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, अब तो 24 घंटे श्रीमन नारायण का कीर्तन होता है। तब हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया और कहा, इंद्रादिक देवता भी मेरे कोप से डरते हैं और तुझे डर नहीं लगता? तू किसके बल पर इतना बलवान है? प्रहलाद जी ने कहा, जिसके बल से आप बलवान हैं उसी के बल से मैं भी बलवान हूं। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशाम, जो सबके बल है उन्हीं के बल से मैं भी बलवान हूं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुझसे मैं बाद में निपट लूंगा, पहले तेरे भगवान से ही निपट लेता हूं। कहां है तेरा भगवान, तू बता, मैं तो उसको ढूंढ ही रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान कहां नहीं है, सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा, जो सब जगह है वो इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, उसने उठ करके खंभे पर प्रहार किया। खंभा टूट गया और खंभे के अंदर से गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यही वेला थी सायंकाल की गोधूली वेला। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, गर्जना करते हुए, गर्जंतम गर्जयंतम निज भुज पटलम स्फोटयंतम हरंतम क्रंदंतम रोषयंतम दिस दिस सततम संरभंतम हरंतम वीक्षंतम घूर्णयंतम करनिकर सतैर दिव्य सिंहम नमामि। दिव्य सिंह के रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। खंभा जब फटा, यस्तंभात गर्जमानो गगट गड़गड़ात बाल चंद्राध दृष्टः व्योमा भूत पाट्यमान, लगा कि आकाश फट जाएगा। गगट गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराय मानो, निकस्यो नरनाहर को रूप अति भयानो। अति भयानक रूप भगवान का प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, गर्जना करते हुए, हिरण्यकश्यपु ने देखा। हिरण्यकश्यपु जान गया मेरी मृत्यु आ गई। ये तो अद्भुत प्राणी है, शरीर मनुष्य के समान है और मुख सिंह के समान है। ऐसा प्राणी तो 84 लाख योनि में नहीं। सिंह तो है, नर भी है, लेकिन नरसिंह नहीं।
लगता है मेरी मृत्यु आ गई। हिरण्यकश्यपु तो पहले ही हार मान लिया। मैं भगवान जब खंभे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से, राजन अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। भगवान तो कहीं से प्रकट हो सकते थे, खंभे से ही क्यों प्रकट हुए? हिरण्यकश्यपु जब चिल्ला रहा था कहां है तेरा भगवान, खंभे पर प्रहार करने चला, उसी समय भगवान आकाश में प्रकट हो जाते, उसकी खोपड़ी पर एक लात मारते, मुंह के बल गिरता धड़ाम से। तो खंभे से क्यों प्रकट हुए? तो कहते हैं खंभे से इसलिए प्रकट हुए कि भक्त प्रहलाद ने कह दिया है कि इस खंभे में भगवान है, तो मेरे भक्त की वाणी झूठी न होने पाए, इसलिए भगवान खंभे से। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। फिर तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और अपने जंघे पर लिटाया और उसकी सारी प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए भगवान ने उसके वक्षस्थल को फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राण परायणस्य भगवान नारायणों में गति। भगवान ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि जब भगवान नरसिंह ने, इतना विशाल रूप था नरसिंह भगवान का, हिरण्यकश्यपु के पेट को जब फाड़ा तो 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़े हिरण्यकश्यपु के शरीर के दोनों हिस्से, एक हिस्सा इस नख में फंस गया, एक हिस्सा इस नख में फंस गया। पेट तो फाड़ दिया नरसिंह भगवान ने, फिर भगवान नरसिंह देखने लगे वो गया कहां। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि सकले द्वे तिरो भूते नखरंध्रे महात्मनः। सकले द्वे तिरो भूते, सकल माने टुकड़ा, हिरण्यकश्यपु के शरीर के जो 2 टुकड़े थे, नखरंध्रे महात्मनः, भगवान नारायण के नरसिंह के नख में ही घुस गए। जैसे नखों में हमारे कुछ अटक जाए, उसी प्रकार वो उसी में छिप गया। व्यधून यत करावुच्चै ततस्ते नखरंध्रान निपतिते भूमौ रेणु समे हरे। जब कहीं नहीं दिखाई पड़ा हिरण्यकश्यपु का शरीर, तब भगवान ने देखा, अरे ये तो हमारे नख में फंसा हुआ। तब ऐसे करके नरसिंह भगवान ने झटका जोर से, तब जाकर के एक टुकड़ा उधर गिरा, एक टुकड़ा उधर गिरा। नरसिंह भगवान का स्वरूप उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। ऐसा भयानक रूप जिनको देख करके मृत्यु की भी मृत्यु हो जाए, मृत्यु का भी हार्ट फेल हो जाए, ऐसा भयानक रूप नरसिंह भगवान। लेकिन ये भयानकता दुष्टों के लिए, भक्तों के लिए तो नरसिंह भगवान बड़े कृपालु हैं महाराज, बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं महाराज। हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया, सब देवता आए, स्तुति करने लगे। सबने स्तुति की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सब देवताओं ने कहा जिनका क्रोध शांत नहीं होगा तो आज तो प्रलय हो जाएगी। लक्ष्मी जी से कहा आप जाओ, आपके जाने पर यह शांत हो जाए। लक्ष्मी जी भगवान को 2 प्रकार से शांत करती हैं। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषणम में कहते हैं कि निज सौंदर्येण ईश्वरम वशी करोति, अपने सौंदर्य से भगवान को अपने वश में कर लेती है, एक तरीका। और दूसरा तरीका बोले, जब सौंदर्य से भी भगवान वश में नहीं होते हैं तो उपदेशेन, भगवान को उपदेश करती हैं लक्ष्मी जी और भगवान को अपने वश में कर लेती हैं। लक्ष्मी जी भगवान को भी उपदेश करती हैं, और उपदेश कौन करता है? बोले आचार्य करता है। इसीलिए श्री जी हमारे संप्रदाय की प्रधान आचार्य है, वो भगवान को भी उपदेश करती हैं। गोदाम्बा जी भी भगवान को उपदेश करती हैं।
नीला तुंगस्तनगिरि तटीम सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम पारार्थम स्वम श्रुति सित सिद्धम अध्यापयंतीम। अध्यापयंतीम भगवान को पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं। भगवान सो रहे थे, गोदाम्बा जी ने जगाया। नीला तुंगस्तनगिरि तटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम। नीला देवी माने श्री राधा रानी। राधा रानी के वक्षस्थल पर अपने सिर को पधरा करके गोविंद सो रहे हैं आनंद की निद्रा में। तो गोदाम्बा जी जाकर के कहती हैं, आप ऐसे ही सोते रहोगे? यही आपका स्वरूप है? ये संसार के जीव दुख में डूब रहे हैं, इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? आप उठो, आपका स्वरूप है, आप इन जीवों के पाप को मत देखो, इन पर दया करो, इन्हें क्षमा करो, इनकी शरणागति को स्वीकार करो। यह उपदेश देकर के भगवान को करुणा करने के लिए, कृपा करने के लिए मजबूर कर देती है। सिद्ध मध्यापयंती सोच्छिष्टायाम सृज निगलितम या बलात्कृत्य भुंक्ते गोदा तस्य नम इदमिदम भूय एवास्तु भूयः। तो श्री जी अपने सौंदर्य से भगवान को बस में करती हैं और अपने उपदेश से भगवान को बस में। जब सौंदर्य से भगवान बस में नहीं होते तब उपदेश दे करके भगवान को अपने वश में करती। लेकिन आज सौंदर्य प्रकट करके लक्ष्मी जी जब भगवान के सामने पहुंची, नरसिंह भगवान के सामने, इतना भयानक रूप था। नरसिंह भगवान ने गर्जना की, दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी उल्टे पांव लौट गई। दूसरी युक्ति का प्रयोग नहीं कर पाई। दूसरी युक्ति क्या बोले उपदेश वाले? कहां उपदेश करें, इतना क्रोध भगवान को था। उस समय उपदेश करने की स्थिति नहीं बन पाई। लक्ष्मी जी लौट गई और लक्ष्मी जी ने कहा, आज तो ये हमसे भी शांत होने वाले नहीं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे कारण इनका अवतार हुआ है, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाएगा। प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। चरणों में प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखा भगवान ने, कृपया परिप्लुतः। उसी समय भगवान का क्रोध शांत हो गया, नरसिंह भगवान का, और कृपा के सागर में डूब गए। प्रहलाद को अपने दोनों हाथों से उठा लिया। जिन हाथों के भयानक नख से हिरण्यकश्यपु का वक्षस्थल विदीर्ण करने पर हिरण्यकश्यपु के शरीर के दोनों टुकड़े उसी नख में फंस गए और निकल न पाए, उन्हीं हाथों से भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। चार भुजाएं नरसिंह भगवान की, दो भुजाओं से प्रहलाद को ऐसे पकड़ा जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं तो पकड़ना पड़ता कहीं गिर न जाए। दो हाथों से भगवान ने प्रहलाद को पकड़ा और एक हाथ प्रहलाद के सिर पर रखा और एक हाथ भगवान ने प्रहलाद की यहां ठुड्डी पर रखा और धीरे से चेहरा उठा करके देखा है। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम। अपने कर कमल को भगवान ने